हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 7 लेसन नंबर 6 स्पीति में बारिश। तो उसमें हमने वर्णन किया था अंत में कि किस प्रकार से मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, यानी कि जिस प्रकार से वो लेखक स्पीति की ऊंचाई को बताता है, अंत में कहता है कि मैं इसकी ऊंचाई नापने के पक्ष में तो हूँ नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है और ना ही मैं इससे होड़ लगाने या शर्त लगाने से संबंधित कोई बात कहना चाहता हूँ। अर्थात मैं इसकी विशेषताओं को श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। और किस प्रकार से कवि कहता है कि स्पीति के अंदर योग की युक्तियाँ आएँ, किलोले करें और उसको हर्षित करें, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि बूढ़े लामाओं के जाप से, यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, उनके जाप से ये क्या हो गई हैं, उदास हो गई हैं। अब इन्हें युवा स्पर्श, यानी कि युवक और युवतियों का स्पर्श चाहिए ताकि ये भी किलोले करें और हर्षित हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, लाहौल स्पीति का चित्रण, आपको चित्र कि किस प्रकार से ये पहाड़ों में बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो आगे आज पढ़ते हैं हम। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी लेखक कह रहा है, उसकी ऋतुओं का वर्णन करते हुए, उसकी ऋतुओं का बखान करते हुए कि लाहौल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है, यानी कि ऋतुएं वैसे तो 6 ऋतुओं की संख्या, परंतु इसमें लेखक ने बताया कि वहाँ सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। 6 ऋतुओं का मतलब यानी कि 6 ऋतुओं का बखान किया है। वह अभ्यास दोष के कारण है। वह मेरा अभ्यास था, लगातार मेरा अभ्यास था, उसी दोष के कारण है, क्योंकि अन्य सभी जगहों पे लगभग 6 ऋतुएं होती हैं, परंतु लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं का मैंने कई बार वर्णन किया है, तो मेरा वो अभ्यास दोष है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक, यानी कि बहुत ही कम समय की वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है, यानी कि अल्पकालीन वसंत ऋतु है जब पेड़ पौधों में बहार आती है। जून से सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सिर्फ ये 4 महीने हैं जो वसंत ऋतु के हैं। बाकी सारी की सारी ऋतु शीत ऋतु होती है, यानी कि पूरे बाकी के 8 महीने पूरे शीत ऋतु, यानी कि ठंड की ऋतु होती है। वसंत के अंदर जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री
रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ तापमान की बात करते हैं। वसंत ऋतु के अंदर भी जुलाई के अंदर जो तापमान रहता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो हमारे क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो लगभग वर्ष भर ठंड की ऋतु। औसत से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। वसंत में भी दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। यानी कि लेखक ने कहा है कि औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती है, और शीत ऋतु में क्या होता है इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। कभी रहकर देखा जा सकता है या कभी वहाँ पे रह के भी देखा जा सकता है। आगे है, स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। जो स्पीति है लाहुल की अपेक्षा स्पीति के अंदर है, उसमें वो जो वसंत है वो लाहुल से भी कम दिनों का होता है। यानी कि लाहुल की अपेक्षा स्पीति में जो वसंत की ऋतु है वो और भी कम दिनों से होती है, और भी कम दिनों की होती है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, और वसंत ऋतु के अंदर भी स्पीति के अंदर फूल नहीं खिलते। यानी कि अत्यधिक ठंड, न हरियाली आती है न वह गंध होती है, गंध, खुशबू, महक, सुरभि। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, और दिसंबर के दिनों में ही दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। यहाँ जो ठंड है वो भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं। जितनी भी वहाँ नदियाँ हैं, नाले हैं, वो सारे के सारे अत्यधिक ठंड के कारण जम जाते हैं, हिम हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, और हवाएं तेज़ चलती हैं। और जो हवाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं। मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है, शूल कांटे की तरह। तो यानी कि अगर सर्दी की ऋतु में वह मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें वो जो हवा है वो शूल की तरह, कांटे की तरह चुभन महसूस होती है। यानी कि कांटे की तरह वो लगती है। आगे है, स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। यानी कि लाहुल की अपेक्षा स्पीति में बारिश भी कम होती है। जिस प्रकार ऊपर हमने पढ़ा कि स्पीति में लाहुल की अपेक्षा वसंत भी कम दिनों का होता है, और वर्षा भी यहाँ बहुत कम होती है। स्पीति में लाहुल की अपेक्षा वर्षा भी कम होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। जो मध्य हिमालय है वो मानसून की पहुँच के परे है। यानी कि मानसून की पहुँच से दूर है। यानी कि मानसून यहाँ नहीं पहुँचता मध्य हिमालय में। यहाँ बरखा बहार नहीं है, यहाँ बारिश की बहारें नहीं होती हैं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। यानी कि कालिदास को अपने ऋतु संहार में, कालिदास की रचना है ऋतु संहार, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कालिदास भी यहाँ के दृश्यों का, यहाँ क्षेत्रीय वर्णन करे तो उसको भी वर्षा का संहार ही करना पड़ेगा, अर्थात बारिश को काटना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, तो ये है वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। किस प्रकार शुरू होता है, वो है,
प्रिय यानी कि अपनी प्रियतमा को कहता है, प्रिय जल की फुहारों से भरे, यानी कि जल से भरे हुए बादलों की बात कह रहा है वो, जल के फवारों से भरे हुए, जल की फुहारों से भरे बादलों के मत वाले हाथी। मत वाले हाथी का मतलब है मदमस्त, यानी कि जब हाथी मस्ती में होता है तो उसको मत वाला कहा जाता है, यानी कि बहुत ही आनंदित होता है वो, अपने आप को प्रसन्न रखता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है वो। तो कह रहा है, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ। क्या कह रहा है, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों से फहराता हुआ, यानी कि आसमान में बिजली चमक रही है तो उसको कह रहा है चमकती हुई बिजली की झंडियाँ, झंडे वगैरह छोटे छोटे, जो विवाह शादी में देखा होगा अपने घरों में, घरों की सजावट के लिए झंडियाँ सी लगाई जाती हैं, फरियाँ सी बोलते हैं जिसको, तो उनकी बात करता है कि वो बिजली ऐसी दिखाई देती है झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता, और बादल जैसे आवाज़ करते हैं तो उनको नगाड़ों की संज्ञा देता है। बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस, कामी जनों का, काम की भावना रखने वालों का प्रिय प्रवास, प्रिय पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा की ऋतु। तो यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। तो यह जो कामी जनों का प्रिय पावस है, राजाओं की भांति ठाट बाट से बनाकर आ पहुंचा है। आगे है, यह पावस यह नहीं पहुंचता है, यानी कि जिस पावस का, जिस वर्षा ऋतु का कवि कालिदास ने वर्णन किया है, तो लेखक ने बताया है कि ये कालिदास का पावस भी यहाँ नहीं पहुँचता है। तो कहा है यह पावस भी यह नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, विंध्याचल पर्वत है, तो कालिदास की वर्षा की शोभा है, सुंदरता है, वो विंध्याचल में है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। जो हिमाचल की जो मध्य की घाटियाँ हैं, लाहौल और स्पीति, उनमें ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, लालित्य मतलब सुंदरता, मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, इसकी सुंदरता लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। तो क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, यानी कि वर्षा ऋतु की जो लालित्य है, उसकी सुंदरता है, लाहौल स्पीति के लोग, वहाँ के नर और नारियाँ समझ पाएंगे या नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो समझेंगे या नहीं समझेंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, क्योंकि वो वर्षा से परिचित नहीं है, इसलिए वर्षा उनके संवेदन का, उनके स्पर्श का अंग नहीं है, वो उनसे अनजान है। वर्षा क्या है, वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती है, वो ये भी नहीं जानते हैं कि बारिश का भी कोई मौसम होता है, पावस की भी कोई ऋतु होती है, और उस पावस ऋतु में, वर्षा के ऋतु में नदियाँ बहती है। नदियाँ अपने फुल उफान पर अपने यौवन काल पे होती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, अर्थात ध्वनि निकालते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, जंगल भी कैसे, बहुत ही हरे भरे, बहुत ही सुहावने हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां, यानी कि कामवासना की प्यासी स्त्रियां रोती कल्पती हैं। अपने प्यारों से, अपने प्रियजनों से, अपने प्रियतमों से बिछड़ी हुई जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो रोती हैं, कल्पती हैं। मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर, चुपचाप जाकर अपनी गुफाओं के अंदर छिप जाते हैं। तो विरह वेदना
यानी कि जो काम जो स्त्रियां हैं वो अपने प्रिय से बिछड़ी होती हैं, वो रोती कल्पती हैं। और इस समय में मोर भी खूब नाचते हैं, और मोर नाचते हैं और बंदर भी चुपचाप जाकर बड़े ही साइलेंट तरीके से अपनी गुफाओं में, अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। तो ये है लाहौल स्पीति, यानी कि लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहाँ वर्षा नहीं होती है और किस प्रकार से बारिश की ऋतु है। जो अपने प्रियजनों से बिछड़ी हुई स्त्रियां हैं वो किस प्रकार रोती कल्पती हैं। तो इन सब दृश्यों से, इन सब बातों से जो स्पीति के लोग हैं वो कैसे हैं, अनजान हैं, उसकी इन लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इसका अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।